हेलो क्लास 6 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले, अगर आप भी देने वाले हो दिनांक 14 मार्च को अपने गणित का एग्जाम, उसके लिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले जो कि आपका सीधे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलो वीडियो को अंत तक ही देखना। अगर आपने इस वीडियो को एक बार स्टार्ट कर दिया है तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते देख लेते हैं एक एक के सारे प्रश्नों को। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को देखेंगे वही हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ही देखना और साथ ही अपने सारे मित्रों को इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब कि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से कैसे मिलता है वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते देख लेते हैं एक एक के सारे प्रश्नों को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, अंत तक देखना। आपको क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको समझा करके मैं दे दूंगा, ठीक है। और आप लोग एग्जाम में अच्छे से कर सकोगे सारे प्रश्नों को। तो हमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है 25 + 37 बराबर कितना होता है, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि 25 + 37 कितना होता है। इसको सिंपल से हमें जोड़ देना है। आप लोगों को जोड़ आता है, ठीक है, तो इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा, ठीक है। 7 और 5 12 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा, बचा कितना, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 62 आ गया। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हो 62 दिया। ऑप्शन नंबर ए में आपको 60 दिया है, बी में दिया 62, सी में दे दिया 63 और डी में दिया 64। कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 62 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो 62 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में हमसे बोल रहा है कितने मीटर होता है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। 1000 मीटर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया आपके पास, ए में दे दिया गया है 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, फिर 2000 मीटर। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000 मीटर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 मीटर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को देखेंगे वही सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिया 1/3 गुना भुजा, 3/4 गुना भुजा, 3 गुना भुजा, फिर 4 गुना भुजा। तब हमेशा याद रखना समबाहु त्रिभुज के परिमाप का जो सूत्र होता है क्या होता है, 3/4 गुना भुजा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमारा 8 गुना, हमसे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 8 गुना 9 कितना होता है, ठीक है। 8 गुना 9 कितना होता है, लोग पता हो कि 8 9 कितना होता है, 72 होता है, ठीक है, 72 होता है। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में 70 दे दिया गया है, बी में आपके पास दे दिया 72 दे दिया, सी में 74, डी में 76। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 72 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे भुजा स्क्वायर किस आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। भुजा स्क्वायर किस आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। चलो हमेशा याद रखना, भुजा स्क्वायर जो सूत्र होता है हमारा, ऑप्शन सबके पास दे दिएगा वर्ग का, त्रिभुज का, आयत का, फिर वृत्त का। तो कौन सा जगह हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ग का होता है, ठीक है, भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लोग हमेशा याद रखना, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है, वही सारा क्वेश्चन छपने वाला, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब कैसे वीडियो चैनल के माध्यम से कैसे मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है हमारा समबाहु त्रिभुज के प्रकार विशेषता, समबाहु त्रिभुज के प्रकार विशेषता और कोण के नाम लिखे, ठीक है। कोण के नाम हमें लिखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे विशेषता को, लिखेंगे किसको लिखेंगे, विशेषता को लिखेंगे। विशेषता को लिखना होगा, इसकी तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर होती है, ठीक है। इनकी तीनों भुजाएं कैसी होती है, लंबाई में बराबर होती है, ठीक है। आपका समबाहु त्रिभुज का कुछ इस तरीके से चित्र होता है, ये भी आपका बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, ठीक है। आप लोग चित्र भी बना सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद हम कोण का विशेषता लिखेंगे, ठीक है, कोण लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोण में आप लोग लिखना होगा इसके तीनों आंतरिक कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसके तीनों आंतरिक कोण भी कितना होता है, बराबर होते हैं। एक कोण बराबर होता है इसके, इस कोण बराबर होता है इसके, यानी कि तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आगे देखो, प्रकार, यह भुजाओं के आधार पर एक प्रकार का त्रिभुज है जिसे समबाहु कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका उत्तर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। समाप्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है हमसे निम्नलिखित कोणों की माप डिग्री में व्यक्त कीजिए, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर ए, आपके पास बी है, सी है। आपसे बोल रहा है कि समकोण का कितना होता है, समकोण का कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का होता है। आपका उत्तर हो जाएगा पहला का, ए का। आगे देखो, बी नंबर प्रश्न में बोलता है आपसे एक समकोण का आधार
एक समकोण का आधा, यानी कि समकोण आपका 90 का होता है, समकोण का आधा कर देंगे, 90 का 2 से भाग दे दो तो बचेगा कितना हमारे पास, आपका 90/2 बराबर 45। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी का। आगे देखो सी नंबर प्रश्न बोलता है आपसे दो समकोण, एक समकोण आपका 90 का होता है, दो समकोण यानी कि 2 बार 90 जोड़ दो तो 90 कितना होता है आपके पास 180 होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे आप बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना कि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन 18 बोलता है हमसे रेखाखंड एवं किरण में दो अंतर लिखे। ठीक है, रेखाखंड एवं किरण में हमें दो अंतर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अंत बिंदु यानी कि दोनों में यानी कि रेखाखंड में भी किरण में अंत बिंदु का सबसे पहले बात करेंगे। इसमें हम लिखेंगे रेखाखंड के दो अंत बिंदु होता है। कितना होता है रेखाखंड यानी कि रेखा के टुकड़ा, ये आपका पहला अंत बिंदु हो गया, आपका दूसरा अंत बिंदु। कुछ इस तरीके से आपका रेखा होता है, इसका दो अंत बिंदु होता है। आपका रेखा का बात करें, अगर बात करें हम लोग किरण का, तो किरण में सिर्फ एक ही आपका क्या होता है, देखिए आपका अंत बिंदु, आपका अंत बिंदु हो गया और ये जो दूसरा बिंदु होता है अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है आपका अनंत तक जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका किरण आपको लिखना होगा, जबकि किरण में का केवल एक ही अंत बिंदु होता है। ठीक है, एक ही अंत बिंदु होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका हो जाता है अंतर नंबर 1। ठीक है, आगे हमने दो अंतर पूछा था ना, तब दूसरा अंतर को हम लोग देखा था। दूसरा अंतर में हम लिखेंगे लंबाई। ठीक है, क्या लिखेंगे लंबाई लिखेंगे। इसमें आपको लिखना होगा लंबाई में, इसमें आपको लिखना होगा रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। जैसे कि आपका रेखाखंड हो गया, मैंने आपको बताया कि इसका दो अंत बिंदु होता है, यानी कि इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता। इसका लंबाई निश्चित होता है, तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना भी हो जाए। ठीक है, इसका लंबाई क्या होता है निश्चित होता है। आगे बात करें हम लोग, लेकिन किरण एक दिशा में अनंत तक बढ़ती है। मैंने आपको बताया किरण क्या होता है, किरण एक दिशा में अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाएगी आपको कोई पता नहीं है। ठीक है, कोई इसका पता नहीं कहाँ तक जाएगा। इसके कारण क्या होता है, इसका लंबाई क्या होता है निश्चित नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है रेखाखंड का लंबाई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से दो अंतर यहाँ पे हो जाता है रेखा के बीच में और रेखा किरण के बीच में और रेखाखंड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्रश्न बोलता है आपसे त्रिभुज के कोणों का योग सिद्ध करना है। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे उत्तर में, आसान भाषा में लिख दिया गया। यहाँ पे बोलता है आपसे सिद्ध किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। आपके पास मान लो कोई त्रिभुज है। ठीक है, पहला कोण ए है, दूसरा कोण बी है, तीसरा कोण सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाए 180 डिग्री के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है हमसे 48 और 12 का भाग दीजिए। ठीक है, 48 और 12 का भाग देना, यानी कि 12 से अगर हम लोग 48 को भाग देता है कितना आता है, तो कुछ इस तरह से वो भाग देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 24 32 36 1200 करता है, 4 बार में कट जाता है 48, कट गया हमारे पास आंसर कितना है 4, यही हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको बनाना होगा आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि लंबाई कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग लंबाई को लिखते हैं एल से, एल बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और चौड़ाई को हम लोग लिखते हैं बी से, बी बराबर हमारे पास कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, यहाँ से 10 यहाँ से 5। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप हम लिखेंगे आयत का परिमाप। ठीक है, आप लोगों को पता है आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B होता है। ठीक है, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 लिखेंगे, 2 का 2 फार्मूला से और गुना में L, यानी कि L का वैल्यू कितना है 10 है, यहाँ पास दिया हुआ है। उसके बाद प्लस में B है, B का वैल्यू कितना है 5 है, हमारे पास ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा 10 + 5 हो गया। लिखो 2 गुना में हम लोग सबसे पहले कोष्ट का काम करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार, यानी कि 10 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा, और 15 गुना का कितना हो जाएगा 15 गुना 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर हमारा कितना हो जाएगा वर्ग का परिमाप हो जाएगा। यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यही था हम लोग का यही क्वेश्चन आपका, जितना क्वेश्चन मैंने कराया है यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम के क्वेश्चन में देखने को मिलने वाला। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।